नमस्कार किसान भाइयों। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों को ये पोस्ट संबोधित है किसानों की ओर से। किसानों की आय दुगनी करने, एमएसपी कंटिन्यू करने और स्वामीनाथन रिपोर्ट से भी ज़्यादा लाभार्थी मूल्य देने, इनके सबके वादे, इनकी घोषणाएं और अभी भी जितने भी उन्होंने मंत्री और जितने भी नेता लगा रखे हैं कि किसानों को समझाओ, ये तीनों कृषि बिल जो हैं, कानून बिल हैं, ये किसानों के फेवर में है। 2018-19 और 2019-20 उत्तर प्रदेश और भारत गन्ना के किसानों की दुर्दशा की शॉर्ट स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। 2018-19 में 4,200 करोड़ रुपया एरियर किसानों का था जो भुगतान नहीं हुआ था, जो बढ़कर अब इस साल 2019-20 में जो सीजन बीत चुका है उसमें 8,442 करोड़ का उत्तर प्रदेश के किसानों का एरियर भुगतान बकाया है। अर्थात गन्ने का भुगतान जो 2019-20 में कृषकों को हो जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार भी और आदेश के अनुसार भी, वह अभी 8,442 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मिलों पर शेष है। क्यों शेष है, अब वो मैं बताता हूं। भारत से चीनी मिलों ने 60 लाख टन चीनी का निर्यात कर दिया है, शिपमेंट हो चुका है पूरे सीजन में। जो 60 लाख टन चीनी का निर्यात भारतीय शुगर मिलों ने किया है, उस पर केंद्र सरकार ने जो एक्सपोर्ट पर छूट देनी थी, उस छूट का रिएम्बर्समेंट अभी तक नहीं किया है। अर्थात जो भुगतान छूट के रूप में, एक्सपोर्ट छूट के रूप में केंद्रीय सरकार को मिल मालिकों का करना था, वो नहीं किया है। दूसरा, जो 40 लाख टन केंद्र के बिहेस्ट पर, केंद्र के वादे पर उन्होंने भारतीय प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए बचाकर अपने यहां रखा हुआ है, उसको राज्य उठा नहीं रहे हैं, उसे डिले किया जा रहा है। अर्थात जो 60% उन्होंने विदेश बेच दिया, उस पर एक्सपोर्ट की छूट का पेमेंट नहीं करा है केंद्र सरकार ने, और जो 40 लाख टन स्टॉक में पड़ा है शुगर मिलों के, उसे सरकारें उठा नहीं रही, राज्य सरकारें केंद्र सरकार उठा नहीं रही, उसका पेमेंट नहीं कर रही। राज्यों के स्तर पर तीसरी स्थिति है, जितने भी शुगर केन मिल हैं उनमें जहां जहां भी बिजली का प्रोडक्शन होता है, वह बिजली राज्य खरीदते हैं। उन सभी मिलों द्वारा जो बिजली उत्पादन करते हैं, उनकी जो बिजली पूरे साल राज्यों ने खरीदी है, उन शुगर मिलों की जो खरीदी हुई बिजली का भुगतान अभी तक राज्य सरकारों ने नहीं किया है। चौथी बात, जो शुगर के प्राइस को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो अब एक बात बताइए, गन्ना किसान जिसने शुगर मिल को गन्ना बेचा, उसका इसमें क्या दोष है? आप तो गन्ने के किसान की जो मूल्य था वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार दिलवाने की बात कर रहे थे, 50% से ज्यादा प्रॉफिट दिलवाने की बात कर रहे थे। यदि केंद्र सरकार ने, जो शुगर मिलों ने 60 लाख टन चीनी का उत्पादन निर्यात किया है, यदि केंद्र सरकार उनकी उस छूट का भुगतान कर देती और 40 लाख टन जो स्टॉक में पड़ा है, जो केंद्र सरकार को खरीदना था, उसे वो खरीद लेती। और तीसरे, यदि राज्य सरकारें शुगर मिलों के शुगर मिलों की द्वारा उत्पादन की गई बिजली का भुगतान कर देते, तो मिलों पर पैसा होता, और मिलों पर पैसा होता, भुगतान हो जाता, और किसानों का जो 8,500 करोड़ रुपए का एरियर अब नया सीजन आने को तैयार है, और पुराने सीजन का उत्तर प्रदेश के किसानों का 8,442 करोड़ रुपए एरियर पड़ा है।
अब ऐसे में बताइए, हे प्रधानमंत्री जी, हे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, और हे उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, किस प्रकार आप ये भुगतान करवाएंगे इनका? किस तरह से आय दुगनी करेंगे? अरे आय दुगनी की छोड़ो, जो माल उनका बिक गया उसके पैसे तो दिलवा दो। और उसके पैसे जो शुगर मिल है वो इसलिए देने में असमर्थ हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर एक्सपोर्ट सब्सिडी का पेमेंट नहीं किया। 40 लाख टन का जो शुगर का स्टॉक है उसे नहीं उठा रहे, और आप लोग स्टेट में शुगर मिलों द्वारा जो आपने उनसे बिजली खरीदी थी उसका भुगतान नहीं कर रहे, तो फिर किसानों को पेमेंट होगा कैसे? किसान तो मर जाएंगे। आप जगह जगह कर रहे किसानों के हित की सरकार, किसानों के को अमीर कर देगी, दुगनी आमदनी कर देगी, हमने तो स्वामीनाथन कमीशन से भी ज्यादा भुगतान कर दिया किसानों को। ये झूठ है। वास्तविक धरातल पर आइए और इन किसानों का 8,442 करोड़ का भुगतान नया गन्ना सीजन चलने से पहले तो करवा दीजिए कम से कम, नहीं तो किसान मर जाएंगे। ध्यान दीजिए, और किसानों और जनता तुम भी जाग जाओ। जय हिंद, जय भारत।